Hello friends, I am Sanjeev Katiyan. Welcome back to all of you at this channel at British English 3873 and English Mantra 1. My dear, last वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट क्लोज टेस्ट का, और मैं आपको हर टाइम एक ही बात कहने की कोशिश करता हूँ, रीडिंग मस्ट है। रीडिंग कीजिए, किसी भी कंटेंट्स को रीड कर लीजिए और उसको बंद करके लिखने की कोशिश कर लीजिए। जैसे आप लिखते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि आप कोई सेंटेंस लिख ही नहीं पा रहे हैं। तो जिस ग्रामर को आप पढ़ते जा रहे हैं उसकी बेसिस पर अगर आप लिख नहीं सकते, सेंटेंस क्रिएट नहीं कर सकते, तो हमारे उस इंग्लिश को सीखने का, ग्रामर को पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो चलिए आज फिर हम डिस्कस करते हैं क्लोज टेस्ट से रिलेटेड एरर्स की, एरर्स कैसे बनाए जाएंगे। चलिए देखिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके कोई फ्रेंड अगर तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। तो देखिए यहाँ पर हमारे कुछ एरर्स हैं, राइट? देख पा रहे हैं एरर्स? तो आई थिंक ये आपके सामने एरर दी गई है, इसको पढ़िए, रीड कीजिए और फाइंड आउट कीजिए इसमें एरर कहाँ पर है। मिलेगी मिस्टेक? तो आप देख रहे हैं मिस्टेक है या नहीं है। तो आपने इस सेंटेंस में मिस्टेक कहीं मिली या नहीं मिलेगी। चलो एक बार मैं आपको सारा कंटेंट्स दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ से एरर दी गई है, एरर पूछ रहा है आपसे। एक बार देखिए, मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा एरर कहाँ पर है और कैसे है। साथ में देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, बस एक लुक डालिएगा सेंटेंसेस में, क्या आपको कोई आंसर मिल रहा है। नहीं तो मैं इसके बाद आपको पूरा कंसेप्ट समझाने वाला हूँ, कहाँ एरर है और क्या एरर है और क्यों एरर है। ये सारे सेंटेंसेस आपके क्लोज टेस्ट से आउट किए गए हैं, जो आपको एक चैनल पे वीडियो डाली गई है और दूसरे चैनल पर मैंने डाली है आपके एरर्स। ये क्लोज टेस्ट था आपका, इसी से मैंने आपके लिए एरर्स बनाई है। तो ये आपके एरर्स हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं इन एरर्स को फाइंड आउट कैसे करना है, लॉजिक क्या रहेगा। तो उससे पहले एक वर्ड यहाँ पर मेंशन किया गया है, जेपर्डाइज्ड। जेपर्डाइज का मतलब होता है रिस्क में डालना। नो डाउट हिज इलनेस जेपर्डाइज्ड his psychological ability to cope with the stressful environment। कि कोई शक नहीं है कि उसकी बीमारी ने उसकी साइकोलॉजिकल एबिलिटी को खतरे में डाल दिया। टू कोप विद द स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, जिससे वह एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है। तो यहाँ पर जेपर्डाइज का यूज़ किया गया है। फिर उसी जेपर्डाइज से बनाया गया नेक्स्ट सेंटेंस, इसको आप देखिए कैसे यूज़ करना है। मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस का यूज़ किया है ताकि आप सेंटेंसेस में यूज़ किए गए वर्ड्स को पढ़ें और समझें। जैसे आपका छोटा सा एग्जांपल देखिएगा, इन बोथ केसेस देयर पर्सनल फ्रीडम कुड बी जेपर्डाइज्ड। दोनों केसेस में उसकी पर्सनल फ्रीडम खतरे में पड़ सकती थी। तो आपको इन वर्ड्स को ऐसे यूज़ करना है। ओके, चलिए मैं बात कर रहा हूँ आपके एरर्स की। तो उसके लिए मैं आपके लिए कंसेप्ट लेकर आया हूँ। पहले थोड़ा कंसेप्ट समझाऊंगा। कंसेप्ट कह रहा है एडजेक्टिव प्लस नाउन, लाइक डोमेस्टिक एनिमल्स, ब्यूटीफुल गर्ल्स, सक्सेसफुल ऑफिसर्स, एब्सोल्यूट पर्सन, या फिर कहा जाए इमीडिएट रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर आपने एक पॉइंट नोट किया, जस्ट सॉरी, एक पॉइंट नोट किया होगा, ये नाउन दिया गया रिस्पॉन्स, ये इसका एडजेक्टिव वर्ड है। पर्सन नाउन है, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। ऑफिसर्स नाउन है, स्ट्रेसफुल एडजेक्टिव है। गर्ल्स नाउन है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। क्लियर? अब इसी पॉइंट के बेसिस पर हमें अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन फर्स्ट।
सेकंड पॉइंट मैंने इसमें मेंशन किया, प्रेपोजिशन प्लस नाउन। प्रेपोजिशन का यूज़ हमेशा नाउन के लिए होगा, या फिर क्या हो सकता है, वर्ब का यूज़ हो और प्लस उसमें आईएनजी हो, तो वो वर्ब भी आपकी आईएनजी का काम करने वाली है। लाइक विद लर्निंग, फॉर राइटिंग, बाय थिंकिंग। तो ये कंसेप्ट क्या कह रहा है कि जो आप आईएनजी देख रहे हैं ये वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करके बनाया गया नाउन है, दैट इज जेरंड। इसको आप, सॉरी वंस अगेन, सॉरी, तो मैंने कहा फॉर राइटिंग, विद लर्निंग, बाय थिंकिंग, इट मीन्स ये जेरंड की बात कर रहा है। तो आपके क्वेश्चन में देखिएगा लिखा है, आफ्टर ईयर्स ऑफ आर्ग्यूइंग ओवर वेदर प्लूटो इज अ प्लैनेट। प्लूटो एक प्लैनेट है या नहीं है, इस पर कई साल आर्ग्यूमेंट करने के बाद इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो के प्लैनेट स्टेटस को रिमूव करने के लिए वोट डाली। तो बात हुई किसकी, किसका स्टेटस है? स्टेटस है माय डियर प्लैनेट का। तो उसको एक्सप्लेन किया गया कुछ ऐसे, जबकि एक प्लैनेट्स का, प्लैनेट से बनेगा एक वर्ड प्लैनेटरी, आप पीछे चेक कर सकते हो, प्लैनेटरी। तो उसमें मेंशन किया गया है, प्लैनेटरी वर्ड यूज किया गया है, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पर उस वर्ड को रिमूव कर दिया और मैंने बना दिया प्लैनेट स्टेटस। तो दैट इज रॉन्ग, ये एरर बन गई है आपकी। तो आपको देखना है प्लैनेट स्टेटस के लिए आपको वर्ड यूज करना है प्लैनेटरी। सपोज करो मैंने कहा एग्रीकल्चर, तो मैं ये नहीं कहूँगा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर नाउन है, और अगर मुझे एडजेक्टिव वर्ड यूज करना है तो मैं कहूँगा एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चर नाउन है और एग्रीकल्चरल एडजेक्टिव वर्ड है। तो मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट किसकी रहेगी, एडजेक्टिव की। तो राइट आंसर बनेगा प्लैनेटरी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। उससे पहले मैंने सॉरी जस्ट मिनट देखिएगा, मैंने इससे ऊपर आपको समझाने की कोशिश की कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा यूज होगा आईएनजी। तो यहाँ पर देखो लिखा आईएनजी, ये दो बातें मैंने ऊपर लिखी थी, तो दोनों बातों में एक पॉइंट यहाँ पर है कि एक एडजेक्टिव यूज होगा नाउन के लिए, तो प्लैनेटरी स्टेटस, तो प्लैनेटरी एडजेक्टिव और स्टेटस नाउन है, और ऑफ प्रेपोजिशन है और ऑफ के बाद यूज होगा नाउन, तो आर्ग्यूइंग यहाँ पर नाउन है, जेरेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेक्स्ट में देखा आपने, सिंगुलर नाउन यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। लाइक वन ऑफ माई स्टूडेंट्स टेल्स मी अ स्टोरी। तो आप ये देखिए, मुझे स्टोरी कौन बता रहा है भाई, ये स्टोरी कौन बताने वाला है, वन है या स्टूडेंट्स है? तो आई थिंक राइट आंसर यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वन की। तो वन सिंगुलर है, तो वर्ब जो जिस वर्ब में एस का यूज हुआ ये वर्ब भी क्या हुई, सिंगुलर होगी, राइट। तो आपको इस पॉइंट को यहाँ पर क्वेश्चन में लगाना है। तो द IAU in 2006 designated Pluto a dwarf planet along with Ceres in the asteroid belt and Sina an object in the Kuiper belt। यानी कि एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर सीरीज और कुपिर बेल्ट के अंदर सीना के साथ ड्वार्फ प्लैनेट, प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर देगा 2006 के अंदर, राइट। आगे लिखा है विच इज एन आईसी रिंग ऑफ फ्रोजन ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो कुपिर बेल्ट है वो क्या है, वो एक आईसी रिंग है फ्रोजन ऑब्जेक्ट्स की, दैट सर्कल द सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम के चारों ओर सर्कल करती है, चक्कर लगाती है। तो चक्कर लगाने वाला कौन है, प्लीज देखिए, सर्कल आपकी वर्ब है प्लूरल, क्लियर। अब चक्कर कौन लगाता है,
ऑब्जेक्ट्स, या फिर आईसी रिंग। अगर आप सेंटेंस को देखेंगे तो आपको यही दिखाई देगा कि यहाँ पर आईसी रिंग की बात की जा रही है और आईसी रिंग के बेसिस पर यहाँ पर सर्कल में एस आना चाहिए। क्लियर लग रहा है ऐसे, है ना? लेकिन बात किसकी हो रही है? बात हो रही है प्लूटो की, जो सोलर सिस्टम के अंदर चक्कर लगाता है। प्लूटो नहीं, प्लूटो की बात नहीं की जा रही है, वहाँ पर बात हुई है ड्वार्फ प्लैनेट्स की। ड्वार्फ प्लैनेट साथ में सीरीज है और आपका सीना है जो कुपियर बेल्ट के अंदर है। कुपियर बेल्ट कौन? एक आईसी रिंग है जो किसके अंदर है? फ्रोजन ऑब्जेक्ट्स की एक आईसी रिंग। तो ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं? वो सर्कल लगाते हैं। सर्कल मीन्स प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पर जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है माय डियर, ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट मेंशन किया गया है ये ऑब्जेक्ट है और ये प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल है और इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन मिस्टेक की पॉसिबिलिटी यहाँ से बन सकती है, क्योंकि आपको ये लगने वाला है शायद यहाँ पर आईसी रिंग की बात की जा रही है। आईसी रिंग की बात नहीं हो रही माय डियर, बात हो रही है ऑब्जेक्ट्स की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैंने पॉइंट लिया है पैरेललिज्म ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पैरेललिज्म मीन्स अगर एंड से पहले नाउन है तो बाद में नाउन आएगा, लाइक राइटिंग एंड लर्निंग। अगर एंड से पहले आईएनजी है तो एंड के बाद भी आईएनजी आएगी। एंड से पहले नाउन है, सैम संजीव दिया गया तो इट मीन दोनों तो नाउन और नाउन ही आएंगे। और एंड से पहले अगर फेयर एंड लवली दिया गया है तो इट मीन्स पहले एडजेक्टिव है तो बाद में भी एडजेक्टिव वर्ड ही आएगा। नेक्स्ट अब अप्लाई करके देखते हैं। जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे, इट वॉज अ बिड टू ओवरकम सेंटिमेंट एंड गो बाय साइंटिफिक रैशनल। तो आप नोटिस करना प्लीज, यहां पर दिया गया है टू ओवरकम और एंड के बाद दिया गया है टू गो। तो आई थिंक ये दोनों करेक्ट हैं, है ना? क्योंकि जो चीज़ पहले है वही चीज़ बाद में है। लेकिन पॉइंट याद रखना माय डियर, कभी भी अगर एंड से पहले टू प्लस फर्स्ट फॉर्म दी गई होगी तो बाद में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू गो नहीं आएगा। क्यों? पैरेललिज्म कहता है कि अगर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म पहले है तो बाद में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि टू दोनों का कॉमन है। सिंपल। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से पहले कंसेप्ट दिया गया है। ईदर के साथ और आएगा, नीदर में नोर आएगा, नोट ओनली के साथ बट ऑल्सो आएगा, प्लस सेम पार्ट ऑफ स्पीच आएगा। सबको पता है इधर में और नीदर में नोर आता है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन बनेगा सेम पार्ट ऑफ स्पीच को लेकर। कैसे? फॉर एग्जांपल देखिए, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा है इधर। इधर के साथ यूज होगा और, दिया गया और। इधर के बाद दिया गया देखो कोलाइड, फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मीनिंग क्या है? और के बाद भी आनी चाहिए फर्स्ट फॉर्म, दी गई है देखो यहाँ पर, और के बाद बी। करेक्ट है कि नहीं है? अगर ये और यहाँ पर होता, इजेक्टेड से पहले होता, तो मिस्टेक होती कि नहीं होती? आपको देखना इधर में और तो दिया गया है। हाँ, इस सेंटेंस में इस टाइम कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि इधर के साथ फर्स्ट फॉर्म दी गई है और के बाद बी दिया गया है, बी भी फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन अगर मैं और का यूज़ यहाँ पर कर देता, बिफोर रिजेक्टेड कर देता, तो ये मिस्टेक हो सकती थी। तो आपको मिस्टेक ऐसे पकड़नी है, इधर में और आएगा, नीदर में नोर आएगा, इतना आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नीड और डेयर को दो टाइप से यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑक्सिलरी मॉडल्स, जिसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, और एज ए वर्ब जिसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में देखिए, तो आप नोटिस कर पा रहे हैं यहाँ पर नीड वर्ड दिया गया है, वर्ब जिसके बाद लिखा है फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? ड्वार्फ प्लैनेट्स की बात हो रही है, तो ड्वार्फ प्लैनेट्स कौन है? प्लूरल नाउन है, तो वर्ब क्या यूज होगी? प्लूरल। बिल्कुल सही है। नीड के बाद क्या दिया? फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पर टू सेटिस्फाई भी हो सकता है, टू सेटिस्फाई भी हो सकता है। पेपर में जब मिस्टेक मिलेगी, बनेगी तो ऐसी बनेगी, टू सेटिस्फाई।
अगर मैं कहना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू सेटिस्फाई माई क्वेश्चन, माई फीलिंग्स, तो टू सेटिस्फाई यूज़ होगा। लेकिन जब आप नीड के साथ यूज़ कर रहे हैं तो नीड का यहाँ पर यूज़ हुआ एज ए मॉडल, तो मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसलिए नीड के बाद जो सेटिस्फाई यूज़ हुआ ये फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑलरेडी करेक्ट है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन कुछ ऐसा ही बनाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन्स नॉट विद। प्रोनाउन हमेशा नाउन के प्लेस पर यूज होते हैं, नाउन के साथ यूज नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऊपर आप देखिए एक कंटेंट्स में क्या लिखा है, दिस रैशनेल हैज़ बीन क्वेश्चन बाय फिलिप मट्जर। इस तर्क पर फिलिप मट्जर के द्वारा क्वेश्चन उठाया गया। ये मट्जर कौन है? ये एक प्लानिटरी फिजिस्ट है जिसने काम किया है यूएस नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और अदर्स के साथ, जिसने स्टडी किया हिस्ट्री को और प्लैनेट्स को क्लासिफाई किया, और वह नए एक्सेप्शंस के साथ उभर कर आया है। तो उभर कर कौन आया? ही। कौन आया? ही आया या फिर कोई और आया? अब आपको दिखाई दे रहे हैं शायद यहाँ पर अदर्स, अदर्स की बात हो रही है तो भी ही रोंग है। अगर अदर्स की बात हो रही है तो भी ही रोंग है। और दूसरा, जब अदर्स वहाँ पर सब्जेक्ट है तो ही की या दे की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये नाउन की बात वहाँ पर हो रही है। जिन लोगों ने स्टडी की है हिस्ट्री को तो ये लोग ज़्यादा हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, और नाउन के होते हुए प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ से आपको यू हैव टू रिमूव प्रोनाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में लिखा है मैंने कंडीशनल टेंसेज। अगर इफ़ के साथ यूज़ होगा फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर यूज़ होगा फर्स्ट फॉर्म, तो साथ में अपोजिट में आएगा विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म। अगर यहाँ पर इफ़ के साथ यूज़ होगी सेकंड फॉर्म तो अपोजिट साइड में आएगी वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। इफ़ के साथ अगर दिया गया है हैड प्लस थर्ड फॉर्म तो दूसरी क्लोज में आएगा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तीन फॉर्म, तीन कंडीशन है। अब इन कंडीशन को अप्लाई करके देखते हैं। अब आपके क्वेश्चन में दिया गया था प्लूटो वर टू बी रीडेजिग्नेटेड। तो वर आप देखो, प्लूटो एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। प्लूटो के साथ वाज आ सकता है, इज आ सकता है प्रेजेंट के अंदर, लेकिन वर नहीं आ सकता। लेकिन जब भी कंडीशनल की बात की जाएगी माय डियर, तो कंडीशनल में हमेशा वर आएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो इस वर का मीनिंग क्या है? ये सेकंड फॉर्म है। अगर यहाँ सेकंड है तो साथ में क्या आएगा? वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म दी गई है। अगर मैं यहाँ पर बना देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर बनाता विल प्लस फर्स्ट फॉर्म तो मिस्टेक होती कि नहीं होती? क्लियर? चलिए आगे। टू प्लस एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, जिसका मतलब होगा नेगेटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे? चलिए हम बता रहे हैं, उसके बाद पहले एक बार ये देखिएगा। सम वर्ब्स रिक्वायर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कुछ वर्ब के बाद हमेशा आईएनजी आती है, लाइक एवर्स टू, इंक्लाइन टू, ऑब्जेक्ट टू। तो क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ लिखा है प्लूटोस मून इज मच टू लार्ज टू बी कॉल्ड अ सैटेलाइट। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया ये टू दिया गया है और साथ में क्या लिखा है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और टू के बाद क्या लिखा है? एडजेक्टिव वर्ड लार्ज। तो जब भी टू के बाद एडजेक्टिव वर्ड आएगा तो उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसका मीनिंग नेगेटिव होगा। कैसे? फॉर वन थिंग कैरोन प्लूटोस मून। एक बात ये देखिएगा, प्लूटो का जो मून है उसका नाम है कैरोन। ये बहुत बड़ा, इतना बड़ा है कि इसको सैटेलाइट नहीं कहा जा सकता। यानी कि साइज में इतना छोटा है, कहने के लिए शब्दों में यूज़ किया गया, बहुत बड़ा, इतना बड़ा है कि उसको सैटेलाइट नहीं कहा जा सकता। तो यह नोट मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी नोट की आवाज़ आ रही है। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन क्या बनाया जाएगा माय डियर? क्वेश्चन बनेगा वहाँ पर जहाँ टू लार्ज दिया गया है वहाँ पर दिया जाएगा इनफ लार्ज या कुछ और वर्ड, तो वहाँ पर सेंस को पॉजिटिव बना दिया जाएगा। ये आपको मिस्टेक पकड़नी है। मैं आपको एरर्स दिखाऊंगा, इसके बाद आप देखिएगा। मैं थोड़ा एक बार कंसेप्ट समझा देता हूँ, इसके बाद एरर्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगा।
दूसरा पॉइंट इसमें देखो आप, जजिंग बाय दिस, इस बात को जज करते हुए कैरोन प्लूटो सिस्टम शुड देन राइटली बी कॉल्ड अ बाइनरीज प्लैनेट सिस्टम। तो प्लूटो सिस्टम को राइटली कहा जा सकता है बाइनरी प्लैनेट सिस्टम, कहा जाना चाहिए। तो आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर बात किसकी हो रही है, पैसिव की हो रही है। शुड के बाद दिया गया बी और शुड बी के बाद दिया गया थर्ड फॉर्म, इट मीन्स ये पैसिव फॉर्म है। क्लियर। सेकंड पॉइंट, मैंने आपको बताया कुछ वर्ड्स हैं, लीड के बाद देखो क्या लिखा है, क्लासीफाइंग। तो हमेशा यहाँ पर ऐसे कुछ वर्ड्स के साथ लीड टू के साथ आएगा आईएनजी, तो क्लासीफाइंग राइट आंसर है। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एरर्स। अब आप इसकी एरर्स पकड़ने की कोशिश करना। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं, अभी जो आपने किया। फॉर वन थिंग कैरोन प्लूटोस मून इज मच लार्ज टू बी कॉल्ड अ सैटेलाइट। क्या यहाँ पर टू लार्ज दिया गया है? अभी अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, जस्ट मिनट सॉरी, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर टू की मिस्टेक करने वाला है, तो आपके सामने एरर बन गई कि टू लार्ज होना चाहिए, क्योंकि टू लार्ज का मतलब है कि टू के बाद एडजेक्टिव आएगा तो उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, मीनिंग बनेगा नेगेटिव। तो जो कैरोन प्लूटो का मून है वो इतना बड़ा है कि उसको सैटेलाइट नहीं कहा जा सकता, तो इसलिए मिस्टेक हो गई। सेकंड मिस्टेक, लास्ट लाइन में दिखेगा, जजिंग बाय दिस द कैरोन प्लूटो सिस्टम शुड देन राइटली कॉल्ड। देखो यहाँ पर बी वर्ड को रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर बात पैसिव की हो रही है। प्लूटो सिस्टम को कहा जाना चाहिए, शुड देन राइटली बी कॉल्ड आएगा, बी कॉल्ड। आप पीछे वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है बी कॉल्ड, तो हो गई मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लूटो वर टू बी रीडेजिग्नेटेड अ प्लैनेट, अगर प्लूटो को दोबारा से प्लैनेट घोषित कर दिया जाता तो मैनी मोर कॉम्प्लिकेशंस वुड अराइज। देखो वुड अराइज आना चाहिए था, मैंने बताया था। सेकंड कंडीशन दी गई है तो साथ में क्या है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, लेकिन पेपर में क्या मिलेगा, विल और शैल, यहाँ पर दिया विल, तो मिस्टेक कहाँ पर हो गई, विल की मिस्टेक है। आप वीडियो को पीछे देखिए, ये जो एरर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका सोल्यूशन और उसका कंसेप्ट पूरा मैं पहले समझा चुका हूँ, आप बैक जाकर देख सकते हो। इससे ऊपर आ जाइए, यहाँ पर देखो लिखा है वर्ड ही, आप ये ही देख पा रहे हैं, ये किसके लिए यूज़ किया गया है, अदर्स के लिए। जब अदर्स आपके पास हैं तो ही की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। नंबर टू, अदर्स प्लूरल है तो ही तो सिंगुलर है, तो वैसे मिस्टेक हो गई। क्लियर, तो ऐसे एरर बन जाएगी। फिर मैंने आपको ये पॉइंट भी समझाया था, बात यहाँ पर हो रही है ड्वार्फ प्लैनेट्स की। तो ड्वार्फ प्लैनेट्स कौन है, प्लूरल है, तो वर्ब क्या है, प्लूरल। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नीड्स, तो माय डियर नीड्स रॉन्ग है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, नीड, एस नहीं आनी चाहिए, और साथ में क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बताया था इधर के साथ और यूज होगा, दिया गया है, और साथ में देखो और भी दिया गया है इसके ठीक नीचे, लेकिन इधर के ऊपर क्या दिया है, कोलाइड, और के बाद ये क्या लिखा है, थर्ड फॉर्म, यानी कि दोनों के साथ सेम पार्ट ऑफ स्पीच यूज होगा। अगर यहाँ थर्ड फॉर्म, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी, इधर के बाद कोलाइड है तो और के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि और कहाँ पर आएगा, बी से पहले, बी से पहले और आएगा, और आपका आंसर राइट बनेगा, और बी इजेक्टेड आउट, और बी इजेक्टेड आउट। तो ये मैंने आपको पिछले कंसेप्ट में समझाया हुआ, इस वीडियो में आप देख सकते हो, बैक जाइए और देखिए। इस क्वेश्चन में मिस्टेक बना दी मैंने, इट वॉज अ बिड टू ओवरकम सेंटीमेंट एंड टू गो। तो यहाँ लिखा है टू ओवरकम, मैंने पैरेललिज्म के अंदर समझाया हुआ है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म अगर एंड से पहले है, ये देखो एंड यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये एंड है, इससे पहले क्या लिखा है, ओवरकम, टू ओवरकम,
तो बाद में क्या आना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो सेम का मतलब ये है कि टू दोनों में कॉमन है, यहाँ टू नहीं आएगा, ये टू रॉन्ग है। तो ये सारा कंसेप्ट मैंने माय डियर समझा दिया आपको। तो इस टाइप से मिस्टेक बनेगी, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं प्लैनेट स्टेटस नहीं आएगा, प्लैनेटरी स्टेटस आएगा। क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे आइडिया है कि आई थिंक मैंने जो कंसेप्ट समझाया सबको क्लियर हो चुका है, कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं है, राइट? कोई डाउट नहीं है किसी को भी? तो प्लीज़ अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, और प्लीज़ वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। थैंक यू।